चंडी माता का मंदिर भी है। तो वहां पर पिछले समय 3-4 दिन पहले हमें पता चला कि वहां भोलेनाथ की एक बड़ी मूर्ति, जिसको 1-1.5 साल पहले ही राजस्थान से कारीगर मंगवा करके यहाँ बड़े मजबूत स्टोन से बनाया गया था, उसका बाजू जो है उसको तोड़ दिया गया। मैं गगनदीप, सनातन धर्म सभा डोडा का प्रधान। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं कि इतने छोटे शॉर्ट टाइम में आपको शॉर्ट नोटिस पे आप यहां आए। मेरे साथ मेरे सनातन धर्म सभा के वाइस प्रेसिडेंट विजय शर्मा जी हैं और साथ में राम रचना छोटा मनी महेश ट्रस्ट मरमत उनके चेयरमैन सुरेश शर्मा जी हैं। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, इसका जो विषय है, पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा कि राम रचना छोटा मनी महेश में वहाँ पे हमारे शिव जो हैं उनकी मूर्ति थी, उसको खंडित किया गया है। उसी विषय में जो पूरी जानकारी हमें देंगे वहाँ के जो चेयरमैन हैं सुरेश जी देंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, जिसकी वजह से हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। सुरेश शर्मा जी, आप डिटेल में बताएं। सबसे पहले अपने मीडिया के मित्रों का बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूं उन सबको कि बड़े कम समय में उन्होंने हमें समय दिया है। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले समय राम रचना जी छोटा मनी महेश एक बहुत बड़ी धार्मिक जगह है, बड़ा स्थान है, जो ज़िला डोडा और उधमपुर को आपस में जोड़ता है और मरमत की ऊंची पहाड़ियों के पीछे लोकेट करता है। वहाँ पर भोलेनाथ की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, एक झील है और साथ में राम रचना का एक अपना और नज़ारा देखने को मिलता है और चंडी माता का मंदिर भी है। तो वहाँ पर पिछले समय 3-4 दिन पहले हमें पता चला कि वहाँ भोलेनाथ की एक बड़ी मूर्ति, जिसको 1-1.5 साल पहले ही राजस्थान से कारीगर मंगवा करके यहाँ बड़े मजबूत स्टोन से बनाया गया था, उसका बाजू जो है उसको तोड़ दिया गया है, खंडित किया। पहले भी इस स्थान पर कई बार ये घटना हुई है और ऑलरेडी 2 साल पहले भी एक FIR रजिस्टर हुई थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास उसका रिकॉर्ड होगा। तो हमें उस चीज़ से काफ़ी ठेस पहुंची। एक धर्म विशेष के लोग जो हैं, जो इसको मानते हैं, तो उनको लगा कि ये कोई ऐसे शरारती तत्व हो सकते हैं या ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो हमारे लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात हुई तो हमने बड़े मजबूत शब्दों से उनको कहा कि जब पिछले 1-2 साल पहले यहाँ घटना हुई थी, तब DIG साहब खुद बिहोता में कैंपिंग किए थे और इस पूरे मैटर को लुक आफ्टर भी कर रहे थे। उस तरह से हमारी एक पूरी कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से इसको रन करती है और जॉइंटली डिस्ट्रिक्ट डोडा और उधमपुर की दोनों कमेटियाँ इस पूरे मेला को चलाती हैं, पूरे स्थान को जो है वो ऑपरेट करती हैं। और हर साल अगस्त या फिर सितंबर में एक बहुत भारी मेला होता है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और एक 2-3-4 दिन की यात्रा और भारी भरकम मेला लगता है। राम रचना एक बहुत बड़ा पुराना इतिहास है, काफ़ी बड़ी मान्यता है, लेकिन इस बार भी शरारती तत्वों ने, या भगवान जाने, वही मेरे भोलेनाथ जानते हैं किसने ये घटना करी है यात्रा के ठीक ऊपर, यानी आने वाले समय में यात्रा है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह भी किया है कि सख्ती से इस पर ज़रा कार्रवाई की जाए, क्योंकि बार बार एक ही पर्टिकुलर जगह को टारगेट करना या उसी एरिया में फिर ये ऐसी छेड़छाड़ करके फितने फसादात को ये चीज़ जन्म दे सकती है। मेरा आग्रह है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी कि इसके ऊपर मजबूती से संज्ञान लिया जाए। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी तो ऐसे तत्वों को हमारा ये मतलब है कि हम उनको शय दे रहे हैं या उनका हौसला बढ़ रहा है, और आने वाले समय में और किसी जगह जाकर के ऐसी तोड़फोड़ ना हो। ऐसी चीज़ों को रोक लगाने के लिए जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सख्ती से निपटे और इस पर जल्दी से जल्दी अच्छी कार्रवाई हो। नहीं तो आने वाले समय में ऐसा चलता रहा तो इस पर उग्र प्रदर्शन हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे तत्वों को ऐसे छोड़ते रहेंगे, उसका जो है दिल भर जाएगा और कल वो ऐसे फितने फसादा करवा सकते हैं कम्युनिटीज़ के बीच में। थैंक यू, धन्यवाद। सुरेश जी, जैसे सुरेश जी ने बताया कि राम रचना में किस तरह की घटना हुई, आए दिन ज़िला डोडा में खासकर मैं आपको बताऊं कि सनातन धर्म को लेके
कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट, ऐसी वारदातें लगातार हो रही हैं जो कहीं ना कहीं सनातन समाज को ठेस पहुंचा रही है। पिछले दिनों यहाँ पे आपने देखा, हमारे डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास किया कि स्कूलों में किस तरह से अगर मीट बन रहा है तो उसको बैन किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने वो वापस लिया। हालांकि हमने उसका वेलकम किया था कि ठीक है, किसी भी समाज को अगर कुछ इस तरह की उनके पास ऐसी कोई बात आई थी कि कोई ऐसे क्लैश हो सकता है, तो उन्होंने ऐसा ऑर्डर किया था और हम भी उसको मानते हैं, क्योंकि एक सब हम ऐसे समाज में रहते हैं ये जहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो ये ज़रूरी था कि इस तरह का ऑर्डर हो ताकि वहाँ पे क्लैश ना हो। लेकिन न जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसके प्रेशर में आके हमारे डीसी साहब ने वो अपना ऑर्डर वापस लिया। वो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आती क्या ऑर्डर पास किया कि मिड डे मील में वो चाहते हैं कुछ भी खाएं। क्या, जहाँ तक हमें पता है एडमिनिस्ट्रेशन इतनी भी सही से उनको जो वेजिटेरियन फूड भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही, क्या वो स्कूल में मीट प्रोवाइड करेगी? वो क्या कहना चाहते थे वो किसी को समझ नहीं आई। कौन से प्राइवेट स्कूल में क्या उन्होंने वो बताया, मिड डे मील में क्या वो मीट प्रोवाइड कर रहे हैं? उनका मिड डे मील में यहाँ तक कि ढंग से दाल भी नहीं बनती है। आज तक की जो पूरी आप मीडिया देख लो, मीडिया के माध्यम से सभी स्कूलों ने कितनी बार रिपोर्टिंग की है कि मिड डे मील की क्या खामियां हैं। लेकिन खैर, आए दिन सनातन समाज में डोडा जिला में कुछ न कुछ इस तरह की वारदातें होती हैं। पर्टिकुलर इस केस में हम चुप थे, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई कम्युनल टेंशन हो, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई ढंग से इसका कोई हल निकालेगी। यह हद हो गई कि एक शिव की मूर्ति को खंडित किया गया, एक किस्म से प्रहार है, मंदिर पे प्रहार है, और कोई संज्ञान नहीं, कोई बड़े आराम से बैठे हैं। वो क्या चाहते हैं हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है कि क्या सनातन समाज रोड पे आए? अगर वो ये चाहती है तो हम रोड पे भी आएंगे और हम बताएंगे। और वो कैपेबल नहीं है, छोड़ दे कुर्सी पे बैठना जरूरी है। आप बताएं ना, मीडिया के माध्यम से बताएं आप क्या कर रहे हैं और क्या चाहते क्या है। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। हमारा विश्वास डोडा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर बिल्कुल भी भरोसा हमें नहीं रहा है। लिहाजा हम जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिला में इस तरह की जो ये पूरी घटनाएं, सभी घटनाओं का संज्ञान लिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई घटना हो उसके बाद आप यहाँ पे आए। यहाँ पे सनातन समाज को कहीं न हर रोज छोटी छोटी हरकतें करके ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारी लेडीज टीचर थी, अगर उन्होंने वहाँ पे कुछ स्कूलों में इसका विरोध किया था कि यहाँ पे इस तरीके से आप बच्चों के लिए खाना बन रहा है उन बर्तनों में ये मीट ना बनाए, लेकिन उन्होंने उनको रातों रात ट्रांसफर कर दिया। लेडीज को हरासमेंट चल रही है, हमारे एम्प्लॉयज, सनातनी एम्प्लॉयज को हरासमेंट चल रही है, लेकिन कोई देख नहीं रहा है।